हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलादीन मूवी को। कहानी के स्टार्टिंग में हमें समुंदर में काफी सारे शिप्स को दिखाया जाता है और उनमें से ही एक शिप में दो बच्चे होते हैं और वो देखकर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखो ये शिप्स कितने बड़े और अच्छे हैं। जिसके बाद उनके पिताजी उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सभी अच्छे दिखने वाली चीज हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारे इस शिप ने समुद्र में काफी तूफानों का सामना किया है और हमें मुसीबतों से बचाया है। जिसके बाद वो इन्हें कहानी सुनाने लगते हैं और यह कहानी होती है अलादीन की। जिसके बाद हमें अरेबियन सिटी ऑफ अग्रवाक के वजीर को दिखाया जाता है और वो एक गुफा के सामने खड़ा होता है और वो इस गुफा के सामने क्यों खड़ा है इसका पता हमें आगे चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अलादीन को जो एक लड़की से बात कर रहा होता है। जिसके बाद अलादीन का वो मंकी जिसका नाम अब्बू है काफी चतुराई से उस लड़की का नेकलेस चुरा लेता है। दरअसल ये दोनों ही अग्रवा में चोरियां करते हैं और यहाँ से वो दोनों ही एक दुकान में जाते हैं जहाँ वो उस नेकलेस के बदले खजूर को खरीदता है। अलादीन देखता है कि वहाँ पर कुछ भूखे बच्चे हैं और वहाँ वो उन्हें कुछ खजूर देता है और इससे हम ये समझ पाते हैं कि अलादीन दिल से काफी अच्छा है। और तभी हमें बाजार में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका नाम जास्मीन है और वो बाजार में घूम रही होती है और वो वहाँ अपना भेष बदल कर शहर में घूम रही होती है और तब वो ये देख पाती है कि दो बच्चे भूखे हैं, इसलिए वो उस दुकान से दो ब्रेड लेकर उन्हें दे देती है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए दुकान वाला उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि ये हमारी प्रिंसेस है। और तब अलादीन अपने मंकी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और काफी चालाकी के साथ वो जास्मीन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों के दोनों अलादीन के घर पर पहुँच जाते हैं जो काफी टूटा फूटा होता है और वहाँ से पूरे किंगडम को देखा जा सकता है और जास्मीन यहाँ से अपने पैलेस को भी देख सकती है। लेकिन वो अलादीन को नहीं बताती कि वो प्रिंसेस है और अपना नाम डालिया बताती है। लेकिन जब अलादीन उसके ब्रेसलेट को देखता है वो समझ जाता है कि ये महल से आई है। लेकिन वहाँ पर वो कह देती है कि वो प्रिंसेस के लिए काम करती है और तभी वो ये देखती है कि पैलेस के करीब एक शिप आ रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे अब जाना होगा, उसे प्रिंसेस को रेडी करना है। और तभी वो ये नोटिस करती है कि उसके जेब में ब्रेसलेट नहीं है। जिसके बाद वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है और उसे कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चोर हो और उससे कहती है कि वो ब्रेसलेट मेरी माँ का था। जिसके बाद अलादीन का मंकी उसके पास आता है जिसने वो ब्रेसलेट चुराया होता है। अलादीन उससे कहता है कि कुछ सिचुएशंस में चोरी नहीं की जाती और वो वही सिचुएशन थी जहाँ से हमें जास्मिन को दिखाया जाता है और उसे देखने एक राजकुमार आया होता है। लेकिन जास्मिन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे मना कर देती है। और वो वजीर जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था उसके पास काफी जादुई कलाएं भी हैं। वो सुल्तान यानी जास्मिन के पिता से कहता है कि हमें अपने आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। राजकुमारी जास्मिन को राजकुमार को इनकार नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वजीर अपने जादू से सुल्तान को अपने कब्जे में कर लेता है और एक किंगडम जिसका नाम सेरापार होता है और वहाँ पर आक्रमण करने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर जास्मिन आ जाती है और कहती है कि हम उस किंगडम पर आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी माँ का किंगडम है। सुल्तान भी अब उसके जादू से बाहर आ गए होते हैं और कहने लगता है कि हम उस किंगडम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें अलादीन को दिखाया जाता है जो छुपके से महल में प्रवेश करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो ब्रेसलेट जास्मिन को वापस दे। और वहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है और कहने लगता है कि ये डायमंड इन द रफ है जो केव के अंदर एंटर कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं यानी हमने जो मूवी के स्टार्टिंग में केव देखा था उसमें डायमंड इन द रफ वाले लोग ही जा सकते हैं और वजीर उसी के तलाश में था। जिसके बाद अलादीन जास्मिन के पास जाकर उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। जिसके बाद अलादीन ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं कल फिर से आऊंगा, हम वहाँ पर वॉक करेंगे। और अलादीन जब कमरे से बाहर निकलता है उसे वजीर के सिपाही पकड़ लेते हैं और वजीर के पास ले जाते हैं। वजीर अलादीन को डेजर्ट में ले आता है और उसे बताने लगता है कि जिससे तुम चोरी छुपे मिलने गए थे वो यहाँ की राजकुमारी है और उसका नाम जास्मिन है और मैं भी तुम्हारी तरह पहले चोर हुआ करता था लेकिन अब मेरी पूरी किस्मत बदल गई है और मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ और मैं तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम्हें राजकुमारी के सामने जाने पर गर्व होगा। लेकिन बदले में तुम्हें एक गुफा के अंदर जाना होगा और वहाँ से तुम्हें उस ऑयल लैंप को लाना होगा और तुम्हें लैंप के अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है वरना गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अलादीन उसकी बात को मान जाता है और वो अपने मंकी अब्बू के साथ केव के अंदर चला जाता है और वहाँ पर काफी अनमोल देशकीमती वस्तुएं थी जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, वो सब कुछ। और ये सब देखकर वो और उसका मंकी
ये हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर वो ये भी देखता है कि एक पत्थर के नीचे एक कारपेट बंधी हुई है और वो कारपेट इशारों से समझा रहा होता है कि मुझे आजाद करो। अलादीन उसे आजाद कर देता है और तब वो चट्टान के ऊपर उस ऑयल लैम्प को देख पाता है जिसके बारे में वजीर ने कहा था और उसी को लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। वो अपने मंकी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और तभी उसका मंकी वहाँ पर एक लाल कलर के बहुत बड़े हीरे को देख पाता है और वो उस हीरे को पकड़ लेता है और गुफा के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाता है। चारों तरफ लावा फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन तब अलादीन कैसे तैसे उस चिराग को लेकर एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर वजीर खड़ा है और उसका मंकी उस चिराग को वजीर से छीन लेता है और वो मैजिकल कारपेट उन दोनों को सुरक्षित जमीन पर उतार देती है। उसे पता चलता है कि उसके मंकी ने उस चिराग को वजीर से छीन लिया है। वो देखता है कि चिराग काफी गंदा है, इसलिए अलादीन उसे घिस कर साफ करना शुरू कर देता है और अगले ही पल उस चिराग में से एक जिन निकलता है जो अलादीन से कहता है कि तुम मुझसे कोई भी 3 विशेष मांग सकते हो और मैं उन्हें पूरा करूंगा, बस तुम्हें इस चिराग को घिसना होगा और ये कहना होगा कि आई विश और जो तुम चाहोगे उसे मैं पूरा कर दूंगा। जिसके बाद अलादीन कहता है कि ठीक है, हमें इस गुफा से बाहर निकालो। जिसके बाद वो अब्बू और अलादीन को उस गुफा से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अलादीन बाहर निकलने के बाद जिनी से कहता है कि मैंने अभी तक मेरी पहली विश नहीं मांगी क्योंकि मैंने ना तो चिराग को घिसा था और ना ही आई विश कहा था। जिनी इस बात को मान जाता है। जिनी से बात करते हुए अलादीन को ये पता चलता है कि वो हजारों सालों से इस चिराग में कैद है और अगर कोई उसे उसकी इच्छा पूछे तो वो हमेशा चाहेगा कि वो उस चिराग से आजाद हो और आम इंसानों की तरह जिंदगी जिए। अलादीन पूछता है कि तुम आखिरकार आजाद कैसे हो सकते हो, जिस पर जिनी कहने लगता है कि अगर कोई अपनी 3 विशेष में से ये चाहे कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं। अलादीन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजकुमार बनूं। जिन इस बात को मान जाता है और उसके लिए पूरा का पूरा किंगडम बना देता है और उसे प्रिंस ऑफ अबाबुआ बना देता है और साथ ही वो उसके मंकी को एलिफेंट बना देता है और अब की अलादीन एक प्रिंस बन चुका है और इसलिए वो जास्मिन से मिलने उसके पैलेस जाता है। वो पूरे शान से राजकुमारी जास्मिन से मिलने जाता है जहाँ पर जिन सबको ये बताता है कि ये प्रिंस ऑफ अबाबुआ है और इनका नाम अली है। अलादीन अब नया नया प्रिंस बना है, इसलिए वो बोलते वक्त काफी सारी गलतियां करता है, इसलिए जास्मिन और सुल्तान उससे इम्प्रेस नहीं होते। यहाँ पर वजीर भी होता है जो उनसे कहता है कि मैंने अबाबुआ किंगडम का नाम पहले कभी नहीं सुना। सुल्तान अलादीन से कह देते हैं कि शाम को दावत के लिए तुम आ जाना और जास्मिन और सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अलादीन पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। अलादीन बहुत निराश होता है क्योंकि वो जास्मिन को इम्प्रेस नहीं कर पाया। जिनी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, शाम को दावत में तुम्हारे पास फिर से एक मौका है। अलादीन शाम को दावत में पहुंच जाता है जहाँ पर वजीर को दिखाया जाता है जो अपनी जादू से उसे वश में करना चाहता है। जिन इस चीज को भाप जाता है और वजीर को इंटरप्ट कर देता है, जिस वजह से वो अलादीन पर मैजिक नहीं कर पाता और यहाँ पर अलादीन फिर से प्रिंसेस से यानी जास्मिन से मिलता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज में वो नाकामयाब होता है। अलादीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। जिनी उसे इशारों से कह रहा होता है कि तुम्हें डांस करना चाहिए। जिसके बाद जिनी अलादीन से काफी शानदार डांस करवाता है जिस वजह से सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय राजकुमारी जास्मिन के और वो पार्टी छोड़कर चली जाती हैं। पार्टी के बाद जिन प्रिंसेस के लिए जो काम करती है जिसका नाम डालिया है उससे मिलने जाता है, जिस नाम से जास्मिन ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। दरअसल जिन को वह लड़की काफी पसंद आई होती है और वही राजकुमारी जास्मिन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अकेली होती है। अलादीन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों घूमने चले। राजकुमारी जास्मिन जब अलादीन के उस मैजिकल कारपेट को देखती है तब वो हैरान हो जाती है। उसे घूमने फिरने का काफी ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो अलादीन के साथ घूमने चली जाती है और जब ये दोनों के दोनों शहर में घूम रहे होते हैं तब जास्मिन को ये समझ आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। वो अलादीन से पूछती है कि ये सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का काफी शौक है, इसलिए वो अपना हुलिया बदल कर शहर में घूम रहा था। असल में मैं एक प्रिंस हूँ। जास्मिन उसकी बात को मान जाती है क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही करती थी।
अलादीन वापस पैलेस में पहुंचकर ये सारी बातें जिन को बताता है। जिन कहता है कि तुमने गलत किया, क्योंकि तुम अपने इस झूठ को पूरी जिंदगी नहीं छुपा सकते, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें ये सारी सच्चाई प्रिंसेस को बतानी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ वजीर का जो पैरेट होता है वो अलादीन को मैजिकल कारपेट पर देख लेता है और वो ये सारी बातें वजीर को बता देता है। वजीर को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है जिसे उसने गुफा में भेजा था और ये सारी चीजें उसने उस मैजिकल लैम्प के जरिए की है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करवा देता है और उसे चिराग के बारे में पूछता है। लेकिन अलादीन उस चिराग के बारे में उसे कुछ नहीं बताता और तभी हमें अलादीन के मंकी को दिखाया जाता है जो मैजिकल कारपेट पर बैठकर और उस चिराग को लेकर अलादीन की ओर ही जा रहा होता है। और तभी वो ये देखता है कि अलादीन को वजीर ने समुंदर के अंदर फेंक दिया है। उसका मंकी भी चिराग को समुंदर के अंदर गिरा देता है और उस चिराग के अंदर से जिन निकलता है और वो अलादीन को बचा लेता है। और जिन कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश होंगी, यानी कि अब तुम्हारी 2 विशेष पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे पास तुम्हारी आखिरी विश ही बची है। और वही हमें वजीर को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि अलादीन अब मर चुका है। वो सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि अलादीन एक झूठा था, वो भाग चुका है। लेकिन अलादीन ने जास्मिन को पहले से ही वजीर की सच्चाई बता दी होती है। अलादीन ने जास्मिन को कहा था कि तुम्हारा वजीर एक झूठा इंसान है और वो सुल्तान को धोखा देकर खुद सुल्तान बनना चाहता है। और तब जास्मिन ये सारी बातें अपने पिता को बता देती है, इसलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करवा देता है और साथ ही अलादीन को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। अलादीन को ये सब सुनकर देखकर काफी अच्छा लगता है। वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर वो जिन से कहता है कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में ये मांगना चाहता हूँ कि मेरा झूठ हमेशा के लिए झूठी बना रहे और मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता न चले। और ये सब सुनकर जिन निराश हो जाता है और वो अलादीन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने तीसरे और आखिरी विश में मुझे आजाद करोगे। अलादीन अब पहले जैसा अलादीन नहीं रहा, वो अब सेल्फिश हो चुका है, इसलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है। अलादीन भी अपने पुराने घर में वापस आ जाता है जहाँ से वो पैलेस को देखता है और जास्मिन को याद करता है। और तभी हमें वजीर के उस तोते को दिखाया जाता है जो चाबियां चुरा कर वजीर को आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद सबसे पहले वो अपना हुलिया बदलकर अलादीन से उस चिराग को चुरा लेता है और वो जिनी को ऑर्डर देता है कि उसे सुल्तान के गद्दी पर बैठा दिया जाए और जिनी को उसका हुक्म मानना पड़ता है। और जब ये बात सुल्तान और राजकुमारी जास्मिन को पता चलती है तब वो गुस्से से वजीर के पास जाते हैं और सुल्तान का जो सिपे सलार होता है उससे कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए। और तब वजीर कहता है कि अब से मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ और अब से तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। और यहाँ पर जिन का जादू सबके ऊपर छाया होता है और इसलिए उनको यकीन होता है कि वजीर ही उन सब का सुल्तान है। जिसके बाद राजकुमारी जास्मिन को गिरफ्तार करवा दिया जाता है और जब वो कैद खाने में होती है वो सिपे सलार को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसके पिता ही असली सुल्तान है। वजीर सबके साथ धोखा कर रहा है और वो कभी भी प्रजा के हित में कोई फैसला नहीं सुना सकता। सिपे सलार उसकी बात को मान जाता है और जास्मिन को आजाद करता है। साथ ही वो अपने सभी साथियों से कहता है कि वजीर को गिरफ्तार कर लो। लेकिन तभी वजीर जिनी से अपनी दूसरी विश मांगता है और वो जिनी से कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दिया जाए। और तब जिनी को उसकी यह विश पूरी करनी पड़ती है और अब वो सबसे पावरफुल जादूगर बन चुका है और जो सिपे सलार उसे गिरफ्तार करने आया होता है वो उसे गायब करवा देता है। और वही हमें अलादीन को दिखाया जाता है जिसे अब पता चल चुका है कि उसका चिराग चोरी हो चुका है। जिसके बाद वो वापस पैलेस आता है जहाँ पर उसे ये पता चल जाता है कि वजीर ने उसका चिराग चुराया है। वो अपना चिराग वापस हासिल करने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन वजीर उसे देख लेता है और अपने जादू से उसे अपने असली हुलिये में ले आता है और वो सुल्तान और राजकुमारी जास्मिन को उसकी असलियत बता देता है और उसकी सच्चाई बता देता है कि ये कोई
प्रिंस नहीं बल्कि एक चोर है। जिसके बाद वजीर अपने जादू से अलादीन को गायब कर देता है और उसे एक बर्फ वाली जगह पर भेज देता है कि तभी वहाँ पर उसकी वह मैजिकल कारपेट आकर उसे और उसके मंकी को यहाँ से बचा ले जाती है। और पैलेस में हमें ये दिखाया जाता है कि वजीर जो कि अब सुल्तान बन चुका है और वो जास्मिन से शादी करना चाहता है। हालांकि जास्मिन मना कर देती है, लेकिन जब वो उसके पिता को और उसकी फ्रेंड जिसका नाम दालिया है उसे काफी टॉर्चर करता है और तब जास्मिन को उसकी बात माननी पड़ती है और हमें ये दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी शुरू होती है और जास्मिन उससे शादी के लिए हाँ बोलने ही वाली होती है कि तभी वो अलादीन को उसके मैजिकल कारपेट पर देख लेती है। इसलिए वो चिराग को उठाकर ऊपर से जंप मार लेती है। अलादीन उसे अपने मैजिकल कारपेट पर पकड़ लेता है और दोनों ही वहां से भागने लगते हैं कि तभी वजीर का वह पैरेट उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वजीर अपने जादू से उस पैरेट को एक जायंट पैरेट बना देता है और साथ ही वह बहुत सारा जादू का इस्तेमाल करके उन दोनों को ही वापस ले आता है और वो अलादीन से कहता है कि जो मैं हासिल करना चाहता था वो मैंने हासिल कर लिया है और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है कि तुम यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कभी नहीं बन सकते और तुम हमेशा सेकंड ही रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर जिनी है। और यह सुनकर वजीर को काफी गुस्सा आता है और वो जिनी से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है और वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनवा दो। जिसके बाद जिनी उसकी इस तीसरी विश को पूरा कर देता है और जैसे ही वो इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनता है वो एक चिराग में कैद हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का श्राप है जो उसे अब खुद लग चुका है और जिनी उस चिराग को दूर केव में फेंक देता है और वो अलादीन से कहता है कि तुम ठीक थे, तुम्हें एक राजकुमार एक योद्धा होना चाहिए था। तुम्हारे पास अब भी तीसरी और आखिरी विश बची हुई है और अगर तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन अपनी आखिरी विश मांगता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जिनी के लिए और वो जिनी को आजाद कर देता है और अब जिनी एक आम इंसान है। और अब जैसा कि वो डालिया को पसंद करता है वो डालिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डालिया उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए और वही सुल्तान अपनी इस रिंग को जास्मिन को दे देता है, यानी कि अब जास्मिन यहाँ की नई सुल्ताना है। अलादीन और जास्मिन की शादी हो जाती है। कहानी वहीं पर आती है जहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि उस शिप में जहाँ पर एक आदमी अपने दोनों बच्चों को कहानी सुना रहा है और ये आदमी और कोई नहीं दरअसल वही जिनी है और अब वो एक आम इंसान है और वो अपने परिवार के साथ काफी खुश है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।